हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं रीना नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल रीना नेगी पहाड़न में। आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की जो मैं शुरुआत कर रही हूँ वो कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। तो दोस्तों, अभी मैं बच्चों को स्कूल से छोड़ के आ रही हूँ और अभी घर के छोटे मोटे काम निपटा के मुझे जाना है खेतों में, क्योंकि खेतों में हो रही है मंडवे और झंगोरे की बुआई। यानी आज हम अपने घर के आगे वाले खेतों में मंडवा और झंगोरा बो रहे हैं। तो इसके बाद मुझे जाना है खेतों में। तो ले चलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद खेतों की ओर। तो खेतों में जाने से पहले सबसे पहले कर लेते हैं हम नाश्ता। और मैंने बनाया है आज चना और आलू और रोटी। तो पहले खाना खा देते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं खेतों में। और हम आ रखे हैं अपने घर के आगे वाले खेतों में। और यहाँ पर हम लोगों ने इस खेत में गोबर वगैरह फेंका है। और नीचे मिट्टी के दादा लगा रहे हैं हल। और इस खेत में तो लगा दिए हैं इन्होंने हल। और यहाँ पर इस वाले खेतों में, इन खेतों में एक खेत में बोया होगा मंडवा और दूसरे खेतों में बोया है झंगोरा। तो इसमें ना हम लोगों ने ना अदला बदली कर रखी है। कभी कुछ मतलब जिस खेत में पहले हमने झंगोरा बोया होगा उसमें मंडवा, और इसमें पहले मंडवा होगा उसमें झंगोरा। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं ये खोदने के लिए। जो ये खेतों की जो मींड है, जो नीचे की और ऊपर की तरफ की, तो यहाँ पे बैल जाते नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पे हल लगाया जा रहा है। हल लगाया जाता तो हम यहाँ पे कुदाल या फड़वे से यहाँ पे खोदेंगे इसको। तो मिट्टी के दादा इस समय बीज बोने के बाद ये है, इसको वैसे गढ़ वाली भाषा में क्या बोलते हैं, जौ बोलते हैं। तो जौ लगा रहे हैं, मतलब उसके ऊपर समतल करने के लिए उसे लगा रहे हैं। हल के बाद यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से खोदेंगे इसके खेतों के मींडों को, जहाँ पर हल लगी नहीं हुई है। ये छोड़ रखे खेत इस तरीके से, यहाँ पे जो छूट रखे हैं। अब बैलों ने भी हल जोत दिया है। तो हमारा तो फिलहाल अभी काम निपटा नहीं, तो काम निपटाने के बाद जाएंगे हम घर। और यहाँ पर कुदाल से इसके मींडों को खोदेंगे, यानी कि इसके खेतों के नीचे की तरफ जो छूटा हुआ है उसको खोदेंगे अच्छे तरीके से इसमें जो। और बैल को खोदने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं निस्सू लोगों के घर पे, यानी यहाँ पे हमारे के नीचे पे जो घर है लोगों का। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आ गई हूँ निस्सू के साथ। तो यहाँ पे मैंने बैल खोदे हुए थे, इसलिए मैं निस्सू लोगों के साथ बैठी हुई हूँ। तो थोड़ा निस्सू के नखरे देखो, निस्सू के नखरे। नाचो 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 नाचो, डांस करो डांस करो। दिन की दिन दिन की दिन दिन की दिन। खेतों से आने के बाद यहाँ पे खोल दी है भैंस को चरने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हरा हरा घास उगा हुआ है घर के सामने। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमारी भैंसें चरेंगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद इनको पिला देंगे पानी। तो दोस्तों, शाम के बज रहे हैं, इस समय 4:30 हो रहा है। तो इस समय दिन में हम लोग आजकल टाइम देते हैं, दिन के 1-1.5 घंटा या 2 घंटा हम दिन में लगाते हैं। तो फिलहाल इनमें तो अभी बच्चे जिद कर रहे हैं कि बनाओ मैगी बनाओ मैगी बनाओ। तो फिलहाल शाम के टाइम पे चाय के साथ मैंने बच्चों के लिए बना दी है मैगी। यहाँ पर बन रही है बिना प्याज और टमाटर वाली मैगी। तो इसको मैंने ऐसे बनाया है, बिल्कुल सूखा बनाया है। तो इन दोनों के लिए तो हो ही जाएगा वैसे। और अपने लिए बन रही है चाय। हेलो गाइस, मम्मी मैगी पका रही है। मैगी खाओगे? हाँ, गरम हो रखी है। तो यहाँ पर भी ना मैगी बन गई है और इसको ना बच्चों को कटोरियों में दे देते हैं। ये देखो, नूडल्स मेरा कितना अच्छा नूडल है नूडल। तो ये तो एक ही चम्मच में तुम दोनों को, एक बड़ा चम्मच एक के लिए, एक बड़ा चम्मच एक के लिए।
खाओ। हाँ, टेस्टी। कैसे हो रखा है? अच्छा अच्छा टेस्टी है। तुम दोनों की जिद के आगे, दादी का अच्छा है। इन दोनों की जिद के आगे ना सब फेल है। मुझे जाना था वैसे बाहर खेतों में जाना था, तो इनके लिए यहाँ पे बनानी पड़ रही है मैगी। और दादा चले गए हैं एक दुकान की तरफ, और मुझे रहना पड़ेगा शाम के टाइम भी इनके साथ। ऐसे कौन खाता है? दोस्तों शाम के टाइम पे ना अभी फिलहाल मैं पी रही हूँ चाय। और यहाँ पे जो मौसम है ना, बिल्कुल ऐसा हो गया है ना, आज आसमान में काफ़ी सारे बादल आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होगी ही होगी, पर पता नहीं बारिश होगी नहीं होगी। आसमान में इतने घने काले काले बादल आ रखे हैं। तो इस समय शाम के टाइम का जो मौसम है बिल्कुल थोड़ा बहुत ठंडा हो रखा है। और यहाँ पर ये दोनों मिष्टी और पार भी पता नहीं क्या खेल रहे हैं। यहाँ पर छत पर आ रखा है कबूतर। तो जो एक कबूतर है ना, जो हमारे घर पे रहते हैं, तो यहाँ खूब सारे कबूतर रहते हैं। इस तरफ जो ये 6 जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, इस साइड को जो 6 जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरफ ना कबूतर रहते हैं। तो यहाँ पे खूब सारे कबूतर रहते हैं और एक कबूतर यहाँ पे छत पे बैठा हुआ है। ये देखो इतना सुंदर कबूतर है। तो ये ना जोड़े में रहते हैं, खूब सारे हैं यहाँ वैसे। तो ये हमारे गौशाले के ऊपर जो दुकान वाला कमरा है ना रोड की तरफ का, तो इसके ऊपर से जो छेद जैसे दिखाई दे रहे ना आपको, ये ऊपर की तरफ को ये छेद जैसे दिखाई दे रहे, कितने सारे छेद हैं। तो इन छेदों के अंदर है ना कबूतर, तो काफ़ी सुंदर सुंदर और ग्रे कलर के कबूतर हैं। तो वो इधर उधर छतों में घूम रहे हैं। कुछ तो बाहर गए होंगे, कुछ अंदर ही होंगे शायद, दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो दोस्तों हमारे घर में कबूतर वैसे हमने पाले नहीं हैं, वो खुद ही रहते हैं, काफ़ी साल से, काफ़ी टाइम से रहते हैं। तो यहाँ पे कबूतरों के साथ साथ ये जो मधुमक्खी है, ये तो हम लोगों ने खैर पाले हुए हैं। तो इसके भी 2 डब्बे बनाए हुए हैं, एक उसके ऊपर है और एक यहाँ है। और एक जो बॉक्स है ना 6 जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये बॉक्स के बाहर पे, तो अंदर भी एक बॉक्स है अंदर की तरफ को। तो वहाँ पर भी मधुमक्खियों का जो शहद बनाने का जो डिब्बा जैसा बना रखा है वो वहाँ पे है। तो ये वाला तो खैर है ही है, तो इसके छेद के अंदर की तरफ को भी है। तो जो ऊपर वाला है वो अभी तैयार नहीं हुआ है, तो ये ऊपर वाला भी तैयार हो नहीं रखा वैसे। तो दोस्तों ये है मेरी कुल्हाड़ी, और मुझे ना ये मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं, इनको बारीक करना है इस समय। तो फिलहाल मैं फाड़ती हूँ कुल्हाड़ी से लकड़ी। तेल में आते हैं। और यहाँ पर किचन पे मैंने लकड़ियों को बारीक करके छोटे छोटे करके रख दिया है। तो ये हो गया शाम को जलाने के लिए लकड़ी। तो दोस्तों मैं ना अभी आई हुई हूँ यहाँ पे घर के सामने यहाँ पे चीड़ के जो पेड़ हैं, तो यहाँ पे गिर रखा है पिरुल, यानी चीड़ के जो पत्ते हैं। तो इसको इकट्ठा करने के लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे खूब सारा घना घना पिरुल पड़ा हुआ है। तो जो चीड़ के पत्ते हैं इसको गढ़वाली में हमारे लोकल भाषा में पिरुल बोलते हैं। तो यहाँ पे खूब सारा पड़ा हुआ है। तो ये ना गाय भैंसों के नीचे बिछाने के काम भी आता है। और जो आजकल का जो कच्चा पिरुल है, तो ये धुआं लगाने का काम भी आता है गाय भैंसों के लिए। तो मैं आज इसको यहाँ पर ही साफ़ करूँगी। तो एक हमारे घर के बिल्कुल सामने, बिल्कुल नज़दीक में है, तो इसको साफ़ करूँगी। क्योंकि जंगलों में तो आग लगी हुई है, तो वहाँ तो पिरुल होगा है नहीं वैसे।
तो जो घर के सामने है थोड़ा बहुत हो जाएगा, थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे खूब सारा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे खूब सारा पड़ा हुआ है। पहले इसको मैं इकट्ठा कर लूँगी दराती से। इस दराती से साफ करके मैं इसको इकट्ठा कर देती हूँ। हमारा डॉगी भी आगे है और मैं जहाँ जाऊँ और ये पीछे पीछे ना आए, ऐसा वैसे हो नहीं सकता। तो इसका तो आना बहुत ही ज़रूरी हो गया है ना हमारे साथ, पता नहीं क्यों। तो पिरुल को मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। अब मैं लगाने वाली हूँ भारी, और मैंने रख दी है नीचे अपनी रस्सी। तो भारी लगा के रख दूँगी इसको घर पे। तो ये पिरुल है ना, इसकी भारी लगाना ना आसान काम नहीं है। इसकी भारी लगाना वैसे बहुत टफ काम है, क्योंकि ये जो ये पिरुल है ना, ये कच्चा वाला, तो ये बहुत खिसकता है। तो खैर मुझे क्या लेना देना, क्योंकि मुझे तो रखना है घर के वहाँ पे सामने पे। तो सामने पे रखना है मुझे, तो जैसा भी लगेगा टेढ़ा मेढ़ा लेके चली जाऊँगी। तो दोस्तों फाइनली मेरा ये जो पिरुल इकट्ठा करने वाला काम था वो भी मेरा हो गया है। और यहाँ पर ना मैंने अपनी भारी भी लगा दी है, तो जो कि ज़्यादा अच्छी मैंने लगाई नहीं है, जो है टेढ़ी है मेढ़ी है, तो मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो आज की वीडियोस को ना ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए, तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में। तो वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो कल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।